खबर से, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत का इलाज जारी है। मैक्स हॉस्पिटल ने जानकारी देने से इनकार किया है। बीसीसीआई देगा ऋषभ पंत को लेकर मेडिकल अपडेट। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताएं, सुबह 5:30 बजे के आसपास जो है ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है गाड़ी, जिसके बाद उस गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक होती है। वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है और उसके बाद देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर अब यह अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि ऋषभ पंत की जो हालत है वो बिल्कुल ठीक है, स्थिर है। हालांकि गंभीर चोटें कुछ देखने को मिली है, जिसमें सिर पर चोट, पैर में चोट आई है। देखिए, ये वो तस्वीर भी सामने आई है जिसमें ऋषभ पंत के सिर से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है और ऋषभ पंत जो है अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं। आसपास जो लोग हैं उन्होंने इस वीडियो को बनाया है। सबसे पहले यह तस्वीर आप न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं, जहां ऋषभ पंत की वीडियो जो है वो सामने आई है। चोट लगने के बाद, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह तस्वीर सामने आई है। देहरादून से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें अब ऋषभ पंत को लेकर जो उनका मेडिकल अपडेट है वो हॉस्पिटल नहीं देगा। बीसीसीआई इस इनका पूरा मेडिकल अपडेट जो है मेडिकल बुलेटिन जारी करता हुआ नजर आएगा। मेडिकल अपडेट देगा। मैक्स हॉस्पिटल ने जानकारी देने से फिलहाल इनकार किया है। और ये जो फुटेज, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ऋषभ पंत की और उनके आसपास वो लोग मौजूद हैं जो उस वक्त थे जब सुबह इनकी जो गाड़ी है, इनकी जो कार है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके बाद ऋषभ पंत जो है गाड़ी का शीशा तोड़कर किसी तरह बाहर निकले और इसके बाद जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने उनकी मदद की। मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत का इसके बाद इलाज जारी है, जिसको लेकर मैक्स हॉस्पिटल ने कहा है कि वो जानकारी नहीं देंगे और मेडिकल जानकारी जो है, मेडिकल अपडेट जो है वो बीसीसीआई देगा ऋषभ पंत को लेकर। देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाते हैं जो न्यूज स्टेट के पास सबसे पहले लगा है। आपको बताते हैं ये वो सीसीटीवी फुटेज है और इस तरफ आप देख सकते हैं ये कार जो गाड़ी है वो चलती हुई आती है और अचानक से जो डिवाइडर है उससे टकरा जाती है, जिसके बाद ये हादसा होता है। कार के परखच्चे पूरी तरह से उड़ जाते हैं। देखिए, ये तेज रफ्तार कार आई और उसके बाद ये डिवाइडर से टकरा गए और टकराने के बाद इस कार में भीषण आग लग गई। देखिए, ये पूरी तेज रफ्तार कार आती है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि कार की स्पीड तो तेज थी, लेकिन नींद की झपकी अचानक आई और पूरी जो कार है वो राइट साइड की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से जो कार है वो डिवाइडर से जाकर टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद ये कार का जो अगला हिस्सा है सबसे पहले उसमें आग लगती है और उसके बाद अच्छी बात ये रहती है कि उस टाइम जो है ऋषभ पंत सीट बेल्ट शायद वो नहीं लगाए रहते हैं और उसके बाद से वो शीशा तोड़कर निकलते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है, दूसरी तस्वीर माफ कीजिए, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, दूसरी तस्वीर है जिसमें जो आग है वो कार को पूरी तरह अपनी आगोश में ले चुकी है और आग की चपेट में नजर आ रही है ये गाड़ी। अब 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख सकते हैं कार का एक्सीडेंट होने के बाद जो फुटेज है, जो तस्वीर है वो देखने को मिली। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पूरी तरह से जली हुई है, कार में आग लगी है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ जो दूसरी तस्वीर है उसमें कार में अचानक आग लग गई और उसके बाद जब तक आग पूरी कार को अपनी चपेट में लेती उससे पहले ऋषभ पंत इस गाड़ी से निकल चुके थे। अब कार जो है आग से पूरी तरह से खा रही है। देखिए, पूरा जो क्लोज शॉट है वो आप देख सकते हैं कि कार का अंदर का हिस्सा जो है पूरी तरह से टूटा हुआ, बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इससे आप इस कार की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी तरह से कार जो है वो क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। और उसके बाद चौथी तस्वीर हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं वो है, जिसमें आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कार आती हुई नजर आ रही है और एकदम से राइट साइड की तरफ ये कार मुड़ जाती है। कहीं ना कहीं अचानक से राइट साइड मुड़ने पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि झपकी आने की वजह से नियंत्रण जो है ऋषभ पंत वो खो देते हैं और डिवाइडर से जाकर यह कार टकरा जाती है, जिसके बाद इस कार में आग लग जाती है। और फिर 5वीं तस्वीर बीच में आप जो देख रहे हैं, घायल ऋषभ पंत का इलाज जारी है।
और इस बीच एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं ऋषभ पंत की कार से जुड़ी हुई। देखिए ये तस्वीर सामने आई, ये कार का वो जो हिस्सा है, पिछला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा और दूसरी साइड से जो कार चालक है उसने इस वीडियो को बनाया है। आप देख सकते हैं कि जो कार है वो पूरी तरह से जली हुई नजर आ रही है, जलती हुई नजर आ रही है। आग का गोला पूरी तरह से ये कार बन गया, आग की लपटें जो है वो नजर आ रही होंगी आपको। दरअसल तेज रफ्तार होने के कारण ये आग जो है वो अनियंत्रित होती है और जाकर इस तरफ की डिवाइडर से टकराती है। टकराने के बाद ये कार पलट जाती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां ऋषभ पंत का एमआरआई पूरा हुआ है। सुरक्षा के बीच आईसीयू में शिफ्ट किया गया है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत का ब्रेन और स्पाइन बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋषभ पंत का ब्रेन और स्पाइन बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। एमआरआई जो है वो पूरा हुआ है ऋषभ पंत का। देहरादून से बड़ी खबर, एक एक अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर सबसे पहले दे रहे हैं। ऋषभ पंत के गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से लेकर उनके इलाज तक को लेकर एक एक अपडेट न्यूज स्टेट पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, जिसमें अब आपको अपडेट दे दें कि ऋषभ पंत का एमआरआई पूरा हुआ है। सुरक्षा के बीच आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ऋषभ पंत का ब्रेन और स्पाइन बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। तो सुबह की ये दुर्घटना है जब कार पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कार के परकच्चे उड़ गए और आग की लपेट में ये कार पूरी तरह से आगे। देखिए तस्वीर अब आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, जिसमें आपने देखा कि कार जो है आग का गोला बनी हुई नजर आई और ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने ऋषभ पंत को मतलब वो गाड़ी से निकलने के बाद जब रोड पर नीचे आए तो आसपास के लोगों ने ऋषभ पंत को उठाया, उनको कंबल से लपेटा और इस दौरान उनके सिर से, उनके माथे से खून टपकता हुआ, खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। और फौरन ही सबसे पहले पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस से जितनी जल्दी हो सकते थे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद उनके परिजनों को भी सूचना दी गई, जिसके बाद अब ऋषभ पंत का इलाज जारी है, जिसमें उनके सिर पर चोट लगने की बात सामने आई थी, पीठ पर चोट लगने की बात सामने आई थी, पैर में चोट लगने की बात सामने आई थी और उनके परिजनों से बातचीत भी सीएम धामी ने की है, उनकी मां से बातचीत की है। अब अपडेट यह है कि सुरक्षा के बीच ऋषभ पंत को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, उनका एमआरआई पूरा कर लिया गया है। ऋषभ पंत का ब्रेन और स्पाइन बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। और एक और अपडेट आपको बता दें, ऋषभ पंत की मां से मुख्यमंत्री धामी ने बातचीत की है। फोन पर सीएम धामी ने ऋषभ पंत की मां से बातचीत की। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन जो है सीएम धामी की तरफ से दिया गया है। फोन पर सीएम धामी ने मां से बातचीत की है, दुर्घटना को लेकर जानकारी ली है और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी सीएम धामी ने की है। देखिए ये वो तस्वीर है जब फोन पर ऋषभ पंत की मां से बातचीत करते हुए सीएम धामी जो है नजर आए और मां से हालचाल जाना। क्या कुछ इस बातचीत के दौरान रहा, क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, वो भी हम आपको सुनाते हैं। लोगों से बात कर ली है, लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ ठीक है माता, ठीक ठीक। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा। तो आप चिंता मत करिएगा, मेरी शुभकामनाएं हैं ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ ठीक है माता, ठीक ठीक। लोगों से बात कर ली है ना, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब अच्छा होगा।
और खबर हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र रसीला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र से एक एक अपडेट हम लेते हैं। न्यूज स्टेट पर सबसे पहले अपडेट आपको दे रहे हैं। सुरेंद्र, मैक्स हॉस्पिटल के आप बाहर हैं, सबसे पहले अपडेट दीजिए कि अभी क्या चीजें निकलकर सामने आई। डॉक्टरों का अभी तक ऋषभ पंत को जाहिर सी बात है देखा होगा, बातचीत भी करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया? देखिए, बिल्कुल ऋषभ पंत का एमआरआई हुआ है। उनको ब्रेन इंजरी किस तरह की अंदर नहीं है, बाहर में एक चोट जरूर है, लेकिन अंदर कोई ब्रेन इंजरी नहीं है। ये एक बहुत अच्छी खबर है। स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये दो बड़े अपडेट हैं जो किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत जरूरी हैं। और ये बताया गया है कि किसी भी तरह से फिलहाल इन दो जगह कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एंकल को चेक किया जा रहा है। थोड़ी देर में एंकल की रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे कि एंकल को लेकर क्या कुछ है, क्या किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। जो बता रहा था कि थाई में उनकी चोट है, पांव में कुछ चोट है, तो थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्या स्थिति है। अभी उनको एहतियातन आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका है। उनको तमाम जांच कराने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन एहतियातन तौर पे किया गया है ताकि वहां पर उनको बेहतर डॉक्टर ट्रीट कर सकें, वहां पर उनके लिए एक अच्छा कंसर्न बना रहे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि ब्रेन इंजरी किसी तरह के अंदर नहीं है, ये अच्छी खबर है। स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी खबर है। और तीसरा, एंकल को अभी थोड़ी देर में चेक किया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है। तो इसलिए परिवार वालों से बात भी कर रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और लगातार राज्य सरकार भी इस पूरी घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए, तमाम प्रशासनिक अधिकारी अंदर मौजूद हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आपको दिखाऊं तो आप देखिए, तमाम जो जवान हैं वो यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा अंदर की ओर भी तैनात हैं। आईसीयू के अंदर जहां वो एडमिट है उसके बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात है। कोई भी ऐसे व्यक्ति अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगा। और जहां जहां उनकी जांच हो रही है वहां वहां पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है। हॉस्पिटल के बाहर भी प्रशंसक ना पहुंचे, इसके लिए भी तमाम लोगों जो सिक्योरिटी है वो बाहर तैयार की गई है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि बीसीसीआई का कंसर्न इसमें है। बीसीसीआई लगातार अपडेट ले रहा है और आगे की जानकारियां बीसीसीआई के थ्रू ही आएंगी। यानी पहले जानकारी बीसीसीआई को दी जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई के अनुबंधित प्लेयर हैं, एक कैटेगरी में आते हैं, भारत के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, दिल्ली डेयरडेविल के कैप्टन रह चुके हैं और बड़े खिलाड़ियों में शुमार हैं, देश के भविष्य के बड़े खिलाड़ियों में जाने जाते हैं। तो बीसीसीआई बहुत ज्यादा संवेदनशील इस पूरे मामले में है। बीसीसीआई एक एक अपडेट मैक्स हॉस्पिटल से ले रहा है। तो मैक्स हॉस्पिटल का कहना है कि आपको जो भी मेडिकल बुलेटिन दिया जाएगा, जो भी देगा, वो बीसीसीआई के कंसर्न पे दिया जाएगा, यानी बीसीसीआई को बताया जाएगा। और ऐसे में ये भी कह सकते हैं आप कि बीसीसीआई जो चाहे जानकारी जिस तरह से फिल्टर करा के देना चाहे उसी तरह से फिर जानकारी आएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ब्रेन और स्पाइन में फिलहाल कोई इंजरी नहीं है। बिल्कुल। सुरेंद्र, जरा ये भी बताइएगा कि जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, जिसमें आपने तस्वीर हमने देखी, ऋषभ पंत जो है उसमें घायल नजर आ रहे हैं। हालांकि वो खड़े हैं और उसमें सर से उनके ब्लड जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। आसपास स्थानीय लोग हैं। ऐसे में क्या जो एम्बुलेंस थी वो लेट पहुंची, कितना फर्क रहा और कितनी जल्दी जो है आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया? देखिए, ये कहना गलत होगा। किसी भी तरीके से कोई देरी इसमें नहीं हुई है। 5:30 के लगभग पुलिस को 112 में, जो हमारा इमरजेंसी कंट्रोल रूम है, उसमें सूचना आती है। 5:35 पर बताया जा रहा है वहां दमकल की गाड़ी और अन्य चीजें वहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि हाईवे का इलाका बहुत दूर नहीं है और रुड़की से, मंगलौर से भी अगर गाड़ियां चलेंगी तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगी। जो आपने तस्वीर कही, देखिए, ऋषभ पंत ने पुलिस को यह बताया है कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। सीट बेल्ट नहीं पहनना इस पूरी घटना में बड़ा फायदेमंद हुआ। इसलिए हुआ कि सीट बेल्ट नहीं पहनी तो जैसी गाड़ी टकराती है। सुरेंद्र, आपके पास हम वापस लौटेंगे। एक और अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि इस बीच हमारे पास वो तस्वीर भी है जिसमें आईसीयू में ऋषभ पंत को शिफ्ट किया जा रहा है। वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए, लिफ्ट के अंदर जो ऋषभ पंत है उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया गया है। आईसीयू के अंदर ले जाने की तस्वीरें लिफ्ट के जरिए जो है आईसीयू के वार्ड में ले जाया गया। फिलहाल खतरे से बाहर ऋषभ पंत बताया जा रहा है। एक एक अपडेट सुरेंद्र रसीला न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल के बाहर से सुरेंद्र रसीला लगातार बने हुए। सुरेंद्र, कंटिन्यू कर सकते हैं आप अपनी बात।
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा कि ऋषभ पंत को तमाम उनके इलाज चल रहे हैं अंदर और तमाम जांचें की जा रही हैं और अभी एहतियातन के तौर पे उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है और डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं। न्यूरो सर्जन वहां पहुंचे थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन पहुंचे थे, इसके अलावा कॉस्मेटिक सर्जन वहां पहुंचे थे। अगर प्लास्टिक सर्जरी की कहीं पर जरूरत होगी तो वो उसके लिए भी देखा जा रहा है और ये डॉक्टर्स तय करेंगे कि आखिरकार किस तरह से ट्रीटमेंट आगे चलना है। बीसीसीआई का कंसर्न की मैंने बात की क्योंकि बीसीसीआई के अनुबंधित खिलाड़ी हैं, एक कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए बीसीसीआई हर चीज पर अब तय करेगी और ये भी हो सकता है कि बीसीसीआई को अगर डॉक्टरों से बात करके ये तय करती है कि यहां से किसी बड़े संस्थान दिल्ली या मुंबई में किसी बड़े संस्थान में इलाज कराना है तो हो सकता है वहां उनको ले जाया जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं खतरे की कोई बात फिलहाल नहीं है और उनके तमाम जांचें लगभग हो चुकी हैं। आईसीयू में उनको शिफ्ट किया गया है। परिवार के तौर पर उनके साथ उनकी मां है और प्रशासनिक अधिकारी उत्तराखंड के तमाम उनके साथ हैं। मैक्स प्रशासन तमाम चीजों की जानकारी दे रहा है। तमाम डॉक्टर्स वहां पर उनको पूरा एग्जामिन कर रहे हैं, सारे टेस्ट उनके किए जा रहे हैं। अच्छी खबर है कि स्पाइनल में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेन में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है अंदर। कई बार जब ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, क्लॉट्स बनते हैं, कई बार इंटरनल इंजरी आती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन एंकल की स्थिति क्या है ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब एंकल की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ है। उन्होंने एक चीज ये बताई थी कि उनकी थाई में पेन है और थाई में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वो क्या मसल्स का पेन है या किसी तरह के लिगामेंट की दिक्कत है या किसी तरह का कोई फ्रैक्चर है, ये सारी चीजें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज ये है कि अब बीसीसीआई के फिल्टर होने के बाद ही चीजें आएंगी, यानी बीसीसीआई की नॉलेज में पहले चीजें आएंगी। अब जो है अगर बुलेटिन की बात की जाए, मेडिकल बुलेटिन जो है वो जारी किया जाएगा डॉक्टरों की तरफ से। वो सबसे पहले अगर मैं सही हूं तो बीसीसीआई को भेजा जाएगा, उसके बाद बीसीसीआई इसकी जानकारी देगा। तो अब अगला नेक्स्ट जो हेल्थ बुलेटिन वो कब तक जारी किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर ने तो हमें यही कहा था कि जब हम सारे टेस्ट कर लेंगे तो उसके बाद एक नतीजे पे हम होंगे और आपको बताएंगे के लिए उसमें आएंगे। लेकिन अब वो पहले बीसीसीआई को जानकारी देंगे, उसके बाद क्या मैक्स प्रशासन यहाँ जानकारी देगा या फिर बीसीसीआई दिल्ली में इसकी जानकारी देगा, मुंबई में इसकी जानकारी देगा, तो ये चीजें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। लेकिन राहत की खबर उन तमाम फैंस के लिए है कि ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं, परिवार वालों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं। रिकवरी कब तक होगी ये डॉक्टर्स बताएंगे। देखिए स्पोर्ट्समैन है, चाहेंगे जल्द से जल्द मैं ग्राउंड पे आऊं, लेकिन किस तरह की चोटें हैं, कितनी गंभीर चोटें हैं, रिकवरी में कितना समय लगेगा, ये सारी चीजें देखनी होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गाड़ी में वो सवार थे वो इतना सेफ्टी फीचर से थी कि आप उनको देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और जो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं पहनी थी और उसके बाद जब गाड़ी उछल के नीचे गिरी है तो वो गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकले हैं, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस के जो तमाम जवान हैं उन्होंने उनको फिर हॉस्पिटल भिजवाया वहां से और प्राथमिक इलाज कराने के बाद फिर उन्हें मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने उनको पहचाना और उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। ठीक है, तो इसलिए बहुत बिल्कुल ज्यादा आप मैक्स हॉस्पिटल पर बने रहिए, एक एक अपडेट आप देने लगातार आगे भी जानकारी देते रहेगा। फिलहाल अभी तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और सबसे पहले न्यूज स्टेट वहां पर पहुंचा था, हमने आपको स्पॉट से भी जानकारी दिखाई, आपने हमारे संवाददाता के जरिए अपडेट भी सुना। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत के दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के बारे में उनको लेकर क्या जानकारी दी, क्या बातें कही, वो भी आपको सुना देते हैं। रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहां से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, जिस सब सेंटर को रिफर किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो कार हादसे में ऋषभ पंत, आपको बताते हैं कि एक अपडेट दे देते हैं सबसे पहले कि सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास यानी 5:30 पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई और कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 5:35 पर तुरंत दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। उसके बाद ऋषभ पंत को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो कार है जिसमें आग का गोला बनती हुई कार नजर आई है। पूरी कार आग की चपेट में आ गई, आग से जलकर ये खाक हो चुकी है। इस बीच वो बात भी आपको सुना देते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पूरी दुर्घटनाग्रस्त को लेकर, वो भी हम आपको सुना देते हैं, सुनिए।
सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है। जो हम लोगों को ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल पहुंची, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहाँ अस्पताल में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। अकेले स्वयं वही चला रहे थे, वही अकेले थे गाड़ी। सुबह तो आपने पुलिस अधिकारी की बात सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि वो खुद अकेले गाड़ी चला रहे थे और उनको सबसे जल्दी जो है वहां पर जितनी कोशिश हो सकती थी सबसे पहले वहां पर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, यानी अस्पताल पर पहुंचा दिया गया प्राथमिक उपचार के लिए। अब डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, उनके हेल्थ बुलेटिन को लेकर क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आए, वो भी आपको सुना देते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद बात कर रहे हैं। क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं, क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो एवेल्यूएशन भी कर रही है। जो अभी तक सामने दिखी तो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवेल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल टीम देख रही है सर? फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक? ऐसा कोई आइडिया, यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाते हैं। नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बताएंगे। बॉडी पेन की चलिए अब आपको बताते हैं कि जहां ऋषभ पंत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई वहां सबसे पहले न्यूज स्टेट पहुंचा है। स्पॉट से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, सुनिए। अभी हम मौजूद है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर, जहां पर आज सुबह 5:30 बजे के लगभग जो इंडिया के क्रिकेटर है ऋषभ पंत, उनकी कार का जो है एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो घटना स्थल है, किस तरीके से यहाँ पर जो घटना हुई है, कितना दर्दनाक ये हादसा यहाँ पर घटित हुआ है। रेलिंग को तोड़कर, वो रेलिंग है जिस रेलिंग से ऋषभ पंत की कार जो है टकराई गई थी, बताई जा रहा है। और गाड़ी में आग, इतनी भीषण आग थी कि गाड़ी जो है पूरी जलकर राख हो गई है। यहाँ पर लोगों की भी भीड़ जमा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है। और आइए जानते हैं यहाँ लोगों से कि क्या किस तरीके से घटना स्थल पर वो पहुंचे थे। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम उमरेद आलम है जी। किस तरीके से ये घटना जैसे कि बताया जा रहा है सर, हम तो काफी लेट आए थे। जैसे कि बताया जा रहा है गाड़ी उधर से डिसबैलेंस हुई, जहाँ पे वो खंबा जो टूटा हुआ है वहाँ से डिसबैलेंस होकर के यहाँ पे आगे गाड़ी में आग लगी भीषण तरीके से। और वो पता नहीं कैसे बाहर निकले, उनकी कमर वमर सारी छिली हुई है। जान तो उनकी बच गई, मगर इंडिया के स्टार है, हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक होकर इंडिया की टीम में वापसी करे। बहुत दुखद घटना है हमारे लिए, हम इतना बड़े फैन हैं उनके। ये देखो, हमने ये भी इनका अच्छी तरीके से अपने साथ रखेंगे। उनके सूट का हैंगर था, ये हमने अपने साथ ले लिया है। जी, सूट का हैंगर बता रहे हैं कि उनके पास ले लिया है। और जानते हैं एक दो लोगों से। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? अरुण कुमार सर। जी, किस समय की ये घटना है और कितना बड़ा हादसा आपने संभाला? सर हादसा तो देखिए, स्पीड भी समथिंग बहुत ज्यादा रही होगी, उधर से आया ये, और ये गाड़ी उस भैया ने कंट्रोल इतनी करी कि उधर से लाते यहाँ से ओवर कंट्रोल होगी तो यहाँ रुकी है। यहाँ समथिंग 5 बजे के आसपास का ये हादसा है और बहुत दर्दनाक हादसा है। भैया ठीक है, फिलहाल सक्षम हॉस्पिटल में थे, वहां से कहीं रेफर किए है बड़े हॉस्पिटल में, फिलहाल ठीक है। तो स्थानीय लोगों का कहना है, उनके फैंस का कहना है कि अभी जो स्थिति है वो ठीक है उनकी। और फर्स्ट एड के बाद जो है उनको ट्रीटमेंट के बाद उनको देहरादून शिफ्ट कर दिया गया था, जहां से उनको शायद दिल्ली के लिए भी रेफर कर दिया गया है। रुड़की से न्यूज स्टेट के लिए दीपक शर्मा। और ऋषभ पंत के साथ हादसे पर हरीश रावत ने दुख जताया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार पंत के लिए मुहैया कराए उचित इलाज। देश के लिए निधि है क्रिकेटर ऋषभ पंत। हरीश रावत ने यह बात कही और भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत। और ऋषभ के चोटिल होने का समाचार से मैं बहुत चिंतित हूं। मैंने ऋषिकेश में भी जानकारी ली है और जगह भी जानकारी ली है। और सबसे ज्यादा मैं चिंतित इस बात से हूं कि उनकी कमर में भी चोट लगने की शिकायत है। आवश्यकता पड़े तो राज्य सरकार को जो है
प्लेन चार्टर करके उनको दिल्ली भेजना चाहिए और दिल्ली एम्स में उनका इलाज करवाया जाना चाहिए। इस तरीके के जहां भी विशेषज्ञ हैं वहां उनका इलाज कराया जाना चाहिए। और देश की निधि है और हमें गर्व है कि उत्तराखंड ने